是欢还是悲，清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下坠，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。बहुत अच्छा है। ये वस्त्र तुम पर अच्छे लगेंगे। इसे दिखाओ। हाँ पिताजी, आप आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखिए, इसमें शू कितनी प्यारी लगेगी। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सुना है कि फुयोन जी आज दोपहर को यहाँ आकर शू को शादी के लिए पूछेगा। ये बड़ी बात है। जी। लेकिन ये कितना अजीब है। पिछले कुछ दिनों से मैंने सुना नहीं कि फुयोन जी ने ऐसा कुछ कहा है। फू की माँ मान गई हैं, तो ये होगा ही। हाँ, फिर भी शादी की बात है। बात पक्की होने से पहले इतनी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो गया? आज वो इतनी खुश है, उसे दुखी मत कीजिए। मैं तो उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आप बस शू के बारे में सोचिए। ये रिश्ता तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो अच्छा है कि वो मान गई। पिताजी, माँ, बहस मत कीजिए। अच्छा, हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है? तुम जाकर आराम करो। फू के हवेली से कोई आएगा तो बुलवा लूंगी। हाँ जियोकिंग जी, इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। जी मालकिन। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये शू के लिए बड़ा दिन है। आज के दिन उसे दुखी मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए, फुयुआन जी आज मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा। सुना मैंने। बधाई हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या सोच रही हो तुम? मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। माना कि तुम एक अच्छी बहन नहीं हो, गलत कहा, तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, पर फिर भी इस बार मैं सच कह रही हूँ। तुम फुयुआन जी से सच्चा प्यार करती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, और इसीलिए मैं खुश हूँ। अच्छा होगा, तुम मुझे परेशान करने का बहाना नहीं ढूंढोगी। वैसे भी मुझे मेरे घर में चैन मिलेगा। हमेशा खुश रहना, ठीक है? तो और कुछ कहना है तुम्हें? तैयारियां हो गई? माँ को प्रणाम। तैयारियां हो गई है।
हम चलने को तैयार हैं। अच्छी बात है। आपके पास जरूर कोई वजह होगी। मैं इतना नहीं सोच पाया और अपने मां के इरादों पर मैंने शक किया। कोई बात नहीं, अब चलते हैं। महोदय, राजकुमार कांग आए हैं। राजकुमार कांग? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो शादी की बात करने आए हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। स्वागत की तैयारी करो। जी। राजकुमार कांग, आप मेरे बेटे के लिए यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ, हम दोनों परिवार के अलावा सही परिवार और है ही कौन, है ना? बच्चों की शादी की उम्र हो चुकी है, तो क्यों ना हम दो परिवार एक साथ जुड़ जाएं। इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। राजकुमार कांग, इसकी शादी तय नहीं हुई है। शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है, इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते हम इंतजार करें। समझ रहा हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। इन्हें छोड़ाओ। राजकुमार, इस तरफ। सुनो, तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो। मैंने राजकुमारी से बात की और वो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बता रही है। जब मैं राजकुमारी से मिला, आपकी नौकरानी भी वहीं थी। मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर ये बात जाने दो, तुम घर पर कब आ रहे हो? मैं वादा नहीं कर सकता। मुझे साफ साफ बताओ। आप शांत हो जाइए। दरअसल मेरी मां नहीं कह पाई, पर वास्तव में वेंडन गॉन्ग यही चाहते थे कि मैं वेंडन शू से शादी करूं। वेंडन शू? जी हाँ। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता राजकुमार, पर वेंडन गॉन्ग और मेरे पिता काफी अच्छे दोस्त थे। उनके खिलाफ नहीं जा सकता। वेंडन शू, मैं जो चाह रहा हूं वो हो ही नहीं रहा। और मैंने सुना तुम बड़ी अच्छी कविता कहते हो और पढ़ाई में भी अच्छे हो। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, क्या तुम कर पाओगे? जैसा आप कहें। अभी अभी खबर आई है कि राजकुमार कांग ने हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया है। फिर तो वक्त आ गया है मेरी तरकीब को अमल में लाने का। कौन सी तरकीब? अब से आप अपने व्यवहार में थोड़े बदलाव लेकर आएंगे। शुरू में आपको थोड़ा बेपरवाह होकर रहना है और उसके कुछ दिनों बाद आपको थोड़ा डरने का नाटक करना होगा। वेंडन गॉन्ग, आपको लोगों को ऐसा जताना होगा कि मानो जैसे कि आपको छिपा रहे हो। जाओ और जाकर आराम करो, कल का दिन काफी लंबा होने वाला है। चलो जाओ। चलो भी, जाओ अब। अब खुश? चलो जाओ।
चाची, कल मिलते हैं। किंग ही, मैं वापस आ गई। जून, जून, आजकल तुम कहाँ गायब रहती हो? मुझसे मिलती भी नहीं। आजकल मैं राज दरबार के कुछ काम में व्यस्त हूँ, इसलिए। तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं इसमें व्यस्त हूँ, पर छोड़ो इसे। तुम चिंता मत करो, आज हम कुछ समय एक साथ बिताते हैं। ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाने के लिए कुछ लाऊं? किंगी, तुम सबसे अच्छी हो। स्वादिष्ट बनाना, ठीक है? कितनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? थोड़ा धैर्य रखो, वो लोग बस आते ही होंगे। महोदया, 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 अभिवादन। एक संदेश आया है। महोदया, फू के लिए संदेश है। श्रीमान फू ने कहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए शादी कुछ दिनों के लिए टालनी पड़ेगी। पर मैंने सुना है राजकुमार कैंग खुद उनसे मिलने गए थे, उनके बेटे से शादी की बात करने। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? फू यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें राजकुमार कांग की बेटी से शादी करनी है। शू, चिंता मत करो। फू की माँ ने कहा है कि कुछ दिन बाद बात होगी। शायद वो इस बारे में अभी भी सोच रहे होंगे। पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो फू की शादी मुझसे करवाएंगी। अब वो कैसे मुकर सकती है? सच में। शू, 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 रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं चोरी छिपी यहाँ आया हूँ। क्यों? शू, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है तुमसे। कैसी बातें? तुम मुझे शादी के लिए कब पूछोगे? माफ करना शू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? नामुमकिन। सब लोग कहते हैं कि तुम राजकुमार कांग की बेटी से शादी करोगे। उससे शादी नहीं करना चाहता। तो तुम किससे शादी करोगे? क्या वैन रंजुन है? ऐसा नहीं है। मैं तो उसे भूल चुका हूं। इतने सालों से वो मेरे भावनाओं से खेलती रही और मैं बेवकूफ उससे प्यार करता रहा। पर अब जब मुड़ के देखता हूं तो मैं और एक बेवकूफ को पाता हूं जो मुझसे ऐसा प्यार करती है जिसे मैंने इतने सालों से नजरअंदाज किया। शू, मैं गलत था, पर क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगी? हाँ, मैं बिल्कुल दूंगी। लेकिन राजकुमार कांग का क्या? फिक्र मत करो, मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पर मैं जो कहूं वो किसी से ना कहना, अपने माँ बाप को भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? हमारी माँ हमारी मदद करेंगी। उनके लिए राजनैतिक रिश्ते सबसे बड़ी बात है, वरना मेरी माँ तुमसे किया वादा नहीं तोड़ती। नहीं, मेरी माँ मेरा साथ हमेशा देंगी। अच्छा, तो तुम उनसे कहो कि वो हार न माने। हाँ, ठीक है।
राजकुमार कांग के लिए हमें शयन कक्ष बदले, तुम मुझे कैसे दोष दे सकती हो? मैं तो कहूंगा हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। ये बस जीजा जी कभी कभी अकड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कैसे बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? वो नहीं डरे तो तुम क्यों डर रहे हो? पर बहन, जीजा जी। हाँ हाँ, मैं समझ गई। वापस जाओ और उनकी मदद करो, क्योंकि दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। बहन, माँ, फू की महल से कोई खबर आई? नहीं, अब तक तो नहीं आई। अब तक कोई खबर नहीं? किसी को भेजिए ना वहाँ पर। मैं किसी को भेज दूंगी, तुम जाकर आराम करो। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। शू, मेरी बात सुनो। आजकल तुम्हारे पिता व्यस्त रहते हैं। उनकी बीवी होने के नाते मुझे उनकी चिंता रहती है। तुम अच्छी हो, समझदार हो, कुछ दिनों के बाद सब समझ जाओगी। हाँ, जरा देखो, ये अच्छा है ना? है ना? सुनो जी, मेरे साथ आओ। देखो, ये मेरे पास बची हुई रकम है, पूरे 500। यनगोंग, क्या मैं इसे जमा कर दूं? अरे बेवकूफ हो क्या? सभी बही खाते की बात कर रहे हैं। वो लोग वैसे भी व्यस्त हैं, इतनी छोटी सी रकम के लिए उन्हें क्यों तकलीफ देनी? तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? तो फिर इसका। और वैसे भी तुम्हें आगे जाके खजाना ही संभालना है, और तब तक तुम क्या करोगे? ये तो गलत बात है ना? हाँ, मैं इसे नहीं ले सकता। ले लीजिए, कृपया ले लीजिए। जरा धीरे से बात करो। भैंसों का गबन करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं तो ये कभी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनिए, सबको यही लगता है कि गोंगेन भी ये नहीं करेंगे, तो अब मैं क्या करूं? पर तुम काफी वफादार हो, तुम्हें और एक योजना बताता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैसे फिलहाल तो रख दो, फिर थोड़ा इंतजार करो, पर इसे तुम दर्ज करते रहना। कोई पूछे तो तुम समझा देना। महोदय, जांच बहुत ही गहन तरीके से चल रही है। अगर पता चल गया तो? क्या हो जाएगा? क्या तुम इससे काफी थक जाओगे? नहीं 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 नहीं। अगर तुम इन्हें पकड़वा दोगे तो लोग सोचेंगे तुम ही दोषी हो। फिर तुम कितना भी कह लो, कोई नहीं मानेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं कर देता हूं। सुनो, याद रखो, बही खाते में ये दर्ज करना, और लौटाने से पहले किसी को कुछ मत कहना, वरना आप समझा नहीं पाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे दर्ज कर दूंगा और किसी को नहीं कहूंगा। ठीक है, जाओ। जी। बेवकूफ। विननगोंग, आपको वो आदमी याद है जिसे डोंगी पहाड़ी पर पकड़ा था? उसे कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा बहरूपिया, वो नकली डोंगी शानजुन्ना, पर उसका क्या हुआ? विननगोंग, हाँ। वो बहरूपिया शानजुन पिछले 1 साल से आपका नाम इस्तेमाल करके गलत चीजें किए जा रहा था, और तो और वो पिछले 3 साल से अपनी सेना में लोग भर्ती कर रहा था। क्या ये हो क्या रहा है?
ये किस प्रकार की दुश्मनी है? पिछले 10 दिनों से राजकुमार कांग हिसाब किताब देख रहे हैं और पता चल रहा है कि बहुत बड़ी गलतियां हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। वेनिनगोंग, अब फिक्र मत कीजिए। हम हड़बड़ाएंगे तो दुश्मन भी हड़बड़ाएगा। और मेरा मानना यह है कि अब वो कोई गलती जरूर करेगा। वेनिनगोंग, राजकुमार कांग आए हैं। मुझे नहीं पता था राजकुमार कांग यहां पर हैं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। वेनिनगोंग, महाराज को पता चला है कि पिछले 18 साल से तुमने राजकोष निधि का दुरुपयोग किया है। राहत कोष से भी पैसा निकाला गया है, यहां तक कि बही खाते में भी फेरबदल मिली है। इधर आओ। इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत हैं। ये सब अच्छी तरीके से हिसाब करके मुझे अधिकारियों ने बताया है। तुम भी देख लो। इन सबूतों को देखकर तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, पिताजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुमको इसे लेना देना नहीं है। वेनिनगोंग, तुम्हें कुछ कहना है? जीजाजी, जीजाजी, बहन, जीजाजी, मुझे पता है कौन है। खामोश! दिखता नहीं यहां जांच चल रही है। राजकुमार, मेरे जीजाजी नहीं है। मुझे पता है किसने किया है। ये क्या है? किसने किया? तुम्हारे जीजा को किसने फंसाया? हाँ, वो नया अध्यक्ष कुरोबे है, जाओ वॉनसन का बड़ा लड़का, जाओ चिंकाओ। किंग ही का भाई है। तुम्हारी बातों से यह साबित नहीं होता कि यह बेगुनाह है। राजकोष में अगर कोई भी गड़बड़ हो, बड़े मंत्रियों के सहयोग के बगैर यह संभव नहीं है। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, उसने खुद किया है। कल ही ये मैंने उसकी मेज के दराज में से पाया है, नकली दस्तावेज। इस पर वो सील लगाना भूल गया। ऊपर की सील एकदम इनकी जैसी है। ये दिखता है कि उसने नकली सील बनाई है, वो भी जीजा जी के नाम पर। ये उसी ने किया है। तुम्हारी बात सुनकर आगे क्या करना है इसका फैसला अब सिर्फ महाराज ही लेंगे। वेनिनगोंग, ये शाही खजाने से भेजा गया है। इन दस्तावेजों को ठीक करने की जरूरत है। आप इन्हें देख लीजिए। महोदय, ये राहत कोष से संबंधित दस्तावेज हैं। वेनिनगोंग, ये जांग हेलियांग की सेना का ब्यौरा है। महोदय, आप इतने सारे सैनिकों के साथ मेरे घर में क्यों आए हो? क्या हो गया? यहां आओ। जी।
जाओ, ठीक से तलाशी लेना, कुछ भी छूट ना जाए। जरूर। अरे ये सब क्यों कर रहे हो, बताओ जरा, यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? जल्द ही पता चल जाएगा। पिताजी। बेटी, गोंगयांग, मुझे ये मिला। देखो। अरे ये चुप हो जाओ, तुम गद्दार हो। गद्दार? राजकुमार कांग के हुक्म से जाओ वानसेन और उसके परिवार ने खजाना चुराया है और सबूतों को मिटाया भी है, जो गद्दारी है, और उसकी सजा मिलेगी। वसंत के बाद मुकदमा चलेगा। सब झूठ है, झूठ है साहब। ले जाओ इन्हें। अरे ये देखो, क्या किया इन्होंने? गलत किया क्या? पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने। सबको ले जा रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं है। क्या करें? ले जाओ। कैसे करेंगे? पिताजी, सब कैसा चल रहा है? साबित हो गया है कि जाओ किंग की जो मोहर थी और जो हिसाब किताब था, वो सब का सब फर्जी निकला, और ये वही था जो हमने देखा था। उसके अलावा गोदाम से एक पेटी मिली जिसमें बहुत सारे तांबे के सिक्के थे, सारे सरकारी खजाने के सिक्के थे। हिसाब किताब से पता चलता है कि ये खजाना सरकारी ही था, और अब सब यही सोच रहे हैं कि जाओ किंग को उस खजाने का घपला अकेला नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। ये काम जरूर जाओ मानसान का है, और इसका समर्थन भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसका मतलब जाओ परिवार इस बार बुरी तरह फंस जाएगा। तो मुझे मारने के लिए जो कागजात भेजे थे वो किसने भेजे थे? उन्हीं लोगों ने भेजे थे। क्यों? पर ये किंगी का परिवार क्यों है? नहीं, ये उनका काम नहीं है। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? किंगी का भाई मुझसे कुछ साल ही बड़ा है। आज से 9 साल पहले वो भी बच्चा ही था। आखिर वो मुझे मारने के लिए किसी को क्यों भेजेगा? और तो और मुझे एक और बात पता चली कि किंगी के पिता ने अपना खाता 10 साल पहले ही खुलवाया था, पर हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो पिछले 15 सालों से धोखा दे रहा है। तो ये किंगी के पिता भी नहीं हो सकते। हाँ, ये तो सच है। अगर ऐसा है तो जाओ परिवार को फंसाया गया है, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें उन्हें छुड़ाना होगा। इतना आसान भी नहीं है। जाओ परिवार को इस वक्त कैद कर लिया गया है और किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, और इस वक्त उनकी जान खतरे में है। ऐसे हाल में उनकी मदद कर पाना उतना भी आसान काम नहीं होने वाला है। उनसे मिलने के लिए भी इस वक्त इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो। सिर्फ एक रात के लिए सरकार को वो चिट्ठी मिल जाए तो बहुत सारी प्रतिलिपियां सिर्फ जाओ की तरफ ही इशारा करने वाली हैं। अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द उस धोखेबाज को ढूंढना होगा। लेकिन अपनी रक्षा भी करनी होगी। ऐसा ना हो कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएं और मुझे उसे किसी न किसी तरह ढूंढना होगा। पर कैसे करूं ये? पिताजी, मुझे किंगी से मिलना है। वो सारे के सारे संगीन जुर्म के लिए कैद किए गए हैं। उनसे मिलना वर्जित है। पर सुनो जू, इस वक्त हमें वापस जाना चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगी। किंगी हमारी वजह से फंसी हुई है। वो तो कितनी दयालु और नरम दिल है। वो कारागार में कैसे रहेगी? वो कितनी डरी हुई होगी। मैं घर जाके अकेले ऐसे इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उससे मिलना है और उसे देखना है। हमें मिलने दीजिए पिताजी। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। हाँ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। शुक्रिया पिताजी। वेंडेनगोंग, मैं किसी और को भी लाना चाहता हूँ। किसे?
मेरे साथ जल्दी चलो। हमें जेल में किंगी से मिलने की अनुमति मिल गई है। मुझे नहीं जाना। क्या कहा? आप अपनी बातों से ऐसे मुकर नहीं सकते। पता नहीं आपको किस बात का डर है। आप कुछ करते क्यों नहीं? किंगी तो तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तुमसे मिलकर उसे अच्छा लगेगा। बोलो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? किंगी ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? चलो चलते हैं। छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। मुझे यहाँ से निकालो। जाने दो मुझे। चुप रहो, खामोश हो जाओ। मुझे यहाँ से जाने दो। चलो यहाँ आकर बैठो। मेरी बेटी, तुम्हारे पिता की वजह से तुम भी यहाँ पर हो। पिताजी, कोई बात नहीं। चुप रहो। चुप हो जाओ, रो मत। चलो चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। पता नहीं क्या। चलो देखते हैं। अंदर क्यों आए? क्या करने वाले हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे रुको! अरे क्या कर रहे हो? अरे ये कर रहे हो? छोड़ो मेरी बहन को! अरे छोड़ दो! कुछ मत करो मेरी बहन को! छोड़ो इन्हें, छोड़ो! अरे नहीं, छोड़ दो! छोड़ दो! अरे ऐसा मत करो! मत ले जाओ! मेरी बहन को छोड़ दो! अरे नहीं! छोड़ो! मेरी बेटी को छोड़ो! छोड़ दो! कारागार में सब पीछे हटो। किंगी, मुझे छुओ मत। मुझे छुओ मत। इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। किंगी को छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। हाथ लगाया तो देख लेना। निकलो। किंगी, तुम ठीक तो हो? मैं जुन, मेरी तरफ देखो। मैं जुन हूँ। देखो मैं आ गई हूँ। जुन, अब सब भाग गए हैं। तुम डरो मत। सब ठीक हो जाएगा। बेटा लुओ, मेरी बेटी की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। मैं तो एक व्यापारी हूँ। सरकारी खजाने से कोई भी हेरफेर मैं कैसे कर सकता हूँ, बताइए। मैं जानता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आप जरा सोच के बताइए कि इस राज्य में कौन हो सकता है जो आपको फंसाना चाहता हो। मुझे शुरू से ही दोस्त बनाने की आदत है। हर समय कई विदेशी मंत्रियों का मेरे घर आना जाना लगा रहता है। सच कह रहा हूँ। फिर ऐसे कैसे? आज तक तो मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं हुई है। सच कह रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? हाँ बिल्कुल। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। तुम इतना सब सहा। हांग जी कहाँ हैं? वो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती थी वो यहाँ आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी थोड़ी सी भी बदनामी हो। वो तो सेनापति है ना, लेकिन अब वो मुझसे शादी कैसे करेंगे? अब क्या होगा?
भटकेंगी। पर मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी। ऐसी सब बातें मत करो। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हें यहाँ से निकालने का। हम दोनों इसमें साथ है, ठीक है? भूलना मत। मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। मैंने गुरु स्वान से कानून की शिक्षा ली है। पिताजी पर बहुत बड़ा अपराध लगा है। मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ऐसा मत बोलो कि नहीं निकल पाऊंगी। हम कुछ करेंगे। हम जरूर कुछ करेंगे। तुम डरो मत। यहाँ से सारे जाओ परिवार को बाहर ले जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं इस मामले की तहकीकात कर रहा हूँ। आप इन्हें इस तरह नहीं लेकर जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ परिवार ने बहुत ही गहरे अपराध किए हैं, इसके लिए उन्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जा सकती है। जल्दी करो, उन्हें ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलो, उन्हें फांसी दी जाएगी। ले जाया जा रहा है। चलो फांसी होने वाली है। हमें वहाँ जाना चाहिए। इन्होंने ऐसा किया? अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा ये लोग ऐसा कर पाएंगे। नहीं, ये क्या? ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अच्छी बात है। नहीं, सही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत करोगे तो सजा तो मिलेगी। इतनी जल्दी सजा दे रहे हैं? इसने वजह नहीं बताई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो तो क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे क्यूची? दोपहर हो गई है, अब फांसी दी जाएगी। रुक जाओ। इतनी हिम्मत किसकी है जो राज कार्यवाही को रोक सके? मैं हांग शुए हूँ। जनरल हांग यहाँ आ गए। यहाँ पर? अरे देखो वो शादी करने आया हूँ। अरे ये क्या बोल रहा है? शादी? शादी? वो शादी करेंगे? ये क्या बात कर रहा है? सच में शादी करेगा? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैंने कहा मैं शादी करने आया हूँ, और इस बात की गवाह ये पूरी दुनिया होगी। जिससे मुझे प्यार है उससे शादी करने आया। अरे ये क्या बात कर रहा है? सच्ची? अरे ये तो अच्छा है। हाँ, अब ये लोग अब क्या करेंगे? इनको छोड़ देंगे? सेनापति हांग, ये सजा देने की जगह है। तुम यहाँ कार्यवाही रोकने आए हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तो कुछ देर में मर जाऊंगी। मैं बहुत छोटा था जब मैं युद्ध के मैदान में उतर गया था। मैंने जिंदगी और मौत को करीब से देखा, और मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी लंबी नहीं है। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन इस दुनिया में तुमने मुझे वजह दी कि मैं ऐसा सोच सकूं कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। तुम जैसा कोई नहीं है किंगे। मुझे अपना सपना पूरा करने दो, मेरा साथ दो, और मुझसे इन आखिरी लम्हों में और दूर ना रहो। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारा हाथ थाम कर। इसलिए मुझसे शादी करोगी?
करूंगी। अब हम क्या करें? अब लगता है ये कुछ और ही सोच कर आया है। हुजूर जाओ और पूरा जाओ परिवार अरे ये क्या बात कर रहा है? शादी करने वाला है? अरे सच्ची ऐसे समय पे कोई कैसे ऐसे कर सकता है? किंग है, आज के बाद से तुम और मैं पति पत्नी हैं। सेनापति हांग, तुमने यहाँ जो किया वो अच्छी बात है। कानून की इच्छा कुछ और ही है। अब समय हो गया है, इस परिवार पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। अरे अब क्या करेंगे? सबको फांसी दे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करेंगे? रुकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हे सुनो, आप ये फांसी नहीं दे सकते। क्या? अरे ये क्या? अब छोड़ देंगे इन्हें? क्या वो बच गए? ये इनके पास कैसा है? इसका मतलब आवाज क्या नहीं है? होगी। ये क्या ऐसा है? होगा? समझ पा रहे? हाँ, इस फांसी नहीं रुकेंगे। मुझे नहीं पता। ये पुरस्कार महाराज ने खुद मुझे प्रदान किया है। इस पुरस्कार से किसी ने कैसा भी पाप किया हो उसे माफी मिल जाएगी।风中翩翩飘。